तभी चिड़िया ने सोचा, अब बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे खुद ही अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पति तो किसी काम का नहीं है। मैं उसको समझाऊंगी तो वो उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाएगा। तभी चिड़िया दाना ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उसे दाना नहीं मिला। सुबह से शाम होगी। बेचारी चिड़िया थक गई थी और उसे उड़ने में तकलीफ भी हो रही थी और वह हर तरफ आवाज़ लगाने लगी, कोई है, मेरी मदद करो, मुझे दाना दे दो, कोई तो मेरी मदद करो, प्लीज़ मुझे दाना दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। और तभी तेज हवा चलने लगी। अब चिड़िया को उड़ने में और तकलीफ हो रही थी। तभी उसे कौवे के 2 बच्चे दिखे और उसने बोला, अरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? इतनी हवा चल रही है लेकिन फिर भी तुम अकेले हो। बेटा, मैं अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ रही हूँ, इसलिए मुझे अब तुम्हारे घोंसले से होकर जाना पड़ेगा। तभी चिड़िया एक डाली से टकराकर बच्चे के ऊपर गिर गई। तभी उसने बोला, अरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रो मत बच्चों, प्लीज़ चुप हो जाओ। तभी उनकी माँ आ जाती है। अरे, तूने ये क्या कर दिया है? तूने मेरे बच्चों को क्यों मारा? बच्चों बताओ, क्या हुआ था? अरे बहन, मैं डाली से टकराकर तुम्हारे बच्चे के ऊपर गिर गई, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ रही थी, तभी मुझे तुम्हारे बच्चे दिखे और मैंने तुम्हारे बच्चों से हालचाल पूछा और तभी मैं तुम्हारे बच्चों के ऊपर गिर गई। क्या? तू मेरे बच्चों के ऊपर गिर गई? तभी चिड़िया को वह बहुत मारती है। बहन, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ रुक जाओ। तभी गौरी ने उसे घोंसले से नीचे गिरा दिया और चिड़िया को चोट लग गई और वह रोते हुए चली गई। तभी उसे दूसरे गांव में दाना दिखा और उसने अपनी चोंच में लेकर वह अपने बच्चों के पास चली गई। तभी उसने अपने बच्चों की चोंच में दाना पकड़ाया। लो बच्चों, दाना खाओ। माँ, तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा? अरे बच्चों, मैं अपनी सहेली के घर चली गई थी, उसने मेरे हालचाल पूछे, इसलिए मुझे इतनी देर हुई। मैंने अपने बच्चों से झूठ बोला, भगवान मुझे माफ़ करना। अगर मैं उन्हें सच बताती तो वह बहुत परेशान होते। झूठ बोलना गलत बात है, आज मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी।